आज के इस हेल्थ फर्स्ट कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2025 के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार, फर्स्ट इंडिया के न्यूज़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन अरोड़ा जी और फर्स्ट इंडिया पूरा परिवार, श्रीमती गायत्री राठौड़ प्रमुख सचिव, डॉक्टर टी शुभमंगला आयुक्त फूड एंड ड्रग्स, दीपक माहेश्वरी जी, श्री गौतम चंद बंसाली जी, श्री अमरीश कुमार जी सचिव, श्री नरेश जी IAS, शाहीन अली खान IAS, श्री पुखराज जी सैन IAS, डॉक्टर मृणाल जोशी और NK गुप्ता जी मंगलम हॉस्पिटल और इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानितगण, माननीय अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी वरिष्ठ जन, सम्मानित चिकित्सकगण, अस्पतालों के प्रतिनिधिगण और मीडिया के सभी साथी, उपस्थित सभी सज्जनों, आप सभी को स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान धन्वंतरी से आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सभी को आने वाले दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को इस महत्वपूर्ण आयोजन हेल्थ फर्स्ट कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2025 के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में संवाद, विचार और सुझावों का ये मंच वास्तव में राजस्थान के लिए एक नई दिशा तय करेगा। बंधुओं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य रखा और विकसित भारत का मूल आधार स्वस्थ भारत, सक्षम भारत, स्वास्थ्य भारत की इस दृष्टि को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, आधुनिक तकनीकी को अपनाने और हर नागरिक को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में सम्मिलित किया है। राज्य बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाओं पहुंचाने के लिए विशेष प्रावधान किया जाना, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और गरीब व्यक्ति को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के अंतर्गत नवीन प्रावधान किए गए हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार सहित 73 डे केयर पैकेजेज इसमें शामिल किए गए हैं। आयुष के तहत आयुर्वेद के पैकेजेज भी इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक पैकेज जोड़े गए हैं। माँ वाउचर योजना लागू की, जिसमें 25,000 गर्भवती महिलाओं को प्रति माह 154 निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। 2,26,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड जनित कूपन भी जारी किए गए हैं। इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसके कारण मुख्यमंत्री आयुष्मान
आरोग्य माह योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर के मरीजों को भी लाभ मिल सके। प्रदेश की योजना से चिकित्सालयों में उपचार दिया जाना प्रारंभ हो गया है। बंधु स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की अनेक उपलब्धियां है, किंतु आज उन उपलब्धियों पर नहीं जाऊंगा। बंधुओं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत तरक्की की है। आज बड़ी बड़ी बीमारियों के उपचार खोज लिए गए हैं। एक से बढ़कर एक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल तैयार हो गए, जहां मरीज को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। एक से बढ़कर एक डायग्नोस्टिक टेक्निक डेवलप हो गई है और नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं। इन सब के बावजूद भी मानव स्वास्थ्य इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स और गैर संचारी रोग तथा डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी फेलियर जैसे गंभीर बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में विश्व की सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी उपलब्ध है, इसीलिए हम भारत को पूरी दुनिया में एक हर्बल गार्डन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान प्रदेश में भी जड़ी बूटियों का एक अद्भुत खजाना है। यदि हम इस प्रकृति के इस खजाने को ठीक से उपयोग करें तो एलोपैथी दवाइयों पर निर्भरता को हम कम कर सकते हैं। आज एक एंटीबायोटिक दवाइयों का बहुत अधिक प्रयोग करने के कारण निष्प्रभावी होती जा रही है। हम इन जड़ी बूटियों का उपयोग कर एंटीबायोटिक पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। चिकित्सा जगत के लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्रकृति के इस खजाने का भी आप लोग इन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाओ। इस जड़ी बूटियों पर भी आप लोग रिसर्च कर इनका मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोग कर सकते हैं। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर इलाज की सुविधा देने के लिए ही हम सबको स्वास्थ्य नहीं बना सकते। हम इलाज के साथ में हम इन बीमारियों को बचाव के लिए एक प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत जल्दी उठना, शारीरिक मेहनत करना और फिर हमारे परंपरागत खान पान का तरीका, ये सब एक व्यक्ति के लिए अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए पर्याप्त होता है। किंतु आज लोगों की जीवन शैली बदल गई है। आज की आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की, और देश के पुराने अनुभवी लोगों और चिकित्सकों से ये जिम्मेदारी है कि वे हमारी प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं की जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनावें। दूषित जीवन शैली से होने वाली इन बीमारियों में योग प्राणायाम से भी बहुत लाभ होता है। यदि आप लोग अपने इलाज में योग का भी उपयोग करें तो ये मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माननीय मोदी जी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया में मानव स्वास्थ्य योग के महत्व को समझा और योग को अपनाया भी है। राजस्थान प्रदेश में भी योग के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को राजस्थान में लगभग 1,50,000 से अधिक स्थानों पर 1,30,00,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करके साबित किया है कि राजस्थान की जनता स्वास्थ्य के प्रति सजग है। इस कॉन्क्लेव में राज्य के सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अस्पतालों के प्रमुख और प्रतिष्ठित चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अनेक व्यक्ति भाग ले रहे हैं। आज इस पैनल चर्चा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं में आवश्यक सुधार की दिशा में लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं और कर लिए, और वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र की विकास हेतु अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सुझावों के आधार पर एक मिश्रित रिपोर्ट तैयार कर आप लोग राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि राज्य सरकार अपने स्तर पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर सके। इस कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, समाज सेवियों तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। उन सभी सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से मानवता की सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अंत में मैं इस कार्यक्रम में आयोजकों इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और मुझे इस शानदार और जानदार कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर
का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।